साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुभी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत, अभिनंदन। साथियों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। टॉपिक का नाम है खेजड़ली आंदोलन। जैसा आप देख पा रहे होंगे खेजड़ली आंदोलन, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं साथियों आपसे। इसके पहले चिपको आंदोलन पर भी आपसे बात हो चुकी है, जो टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश का आंदोलन था। आज ये जो आंदोलन है ये राजस्थान राज्य का एक आंदोलन है जिस पर मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, तो खेजड़ली आंदोलन को राजस्थान का क्या कहा जाता है साथियों, राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहते हैं। राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, कहते हैं। पहला प्रश्न कि राजस्थान का चिपको आंदोलन किसको कहा जाता है, तो खेजड़ली आंदोलन को कहा जाता है। यह आंदोलन हुआ कब, इसका समय क्या था, तो समय भी आपको साथियों बताता हूं। इस आंदोलन का समय था 11 सितंबर। यह आंदोलन कब हुआ साथियों, 11 सितंबर 1730 को यह आंदोलन हुआ। और उसके बाद इस आंदोलन का स्थान क्या है, तो इसका स्थान जैसा कि आप खेजड़ली आंदोलन देख पा रहे हैं, तो खेजड़ली ग्राम। साथियों पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, एग्जाम की दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। कौन सा ग्राम, खेजड़ली ग्राम। उसी को गुढ़ा विश्नोई ग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुढ़ा विश्नोई ग्राम। गुढ़ा विश्नोई ग्राम या गांव भी कहते हैं, जो कहां पर है, तो भाई राजस्थान राज्य के किस जिले में, जोधपुर जिले में। किस जिले में, जोधपुर जिले में है। जोधपुर जिले में, राजस्थान का जोधपुर, जहां पर एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली ग्राम या गुढ़ा विश्नोई ग्राम। उस ग्राम के उस समय राजा कौन थे या महाराजा कौन थे, तो उस समय वहां के जो राजा थे कौन थे, महाराजा, जिनका नाम था अभय सिंह। क्या नाम था, अभय सिंह नाम था। उनका शासन उस समय था और उन्होंने, ऐसा पढ़ने को मिलता है कि नए महल के निर्माण के लिए लकड़ियां लाने का आदेश दिया। किसको दिया, अपने मंत्री को आदेश दिया। तो उनका मंत्री कौन था, तो मंत्री जो था उनका मंत्री का नाम क्या था भाई, गिरिधर भंडारी। क्या नाम था, गिरिधर भंडारी। इनको आदेश दिया गया किस काम के लिए, लकड़ी लाने के लिए। तो साथियों ये लकड़ी लेने गए उस नए महल के निर्माण के लिए। जब लकड़ी लेने गए तो किस वृक्ष की लकड़ी लानी थी, बात यहां ये आता है आंदोलन किस वृक्ष से संबंधित है, तो उस वृक्ष की मैं बात करूंगा। तो यहां मैं साथियों लिखता हूं क्या, इस आंदोलन से संबंधित वृक्ष। तो कौन सा वृक्ष है, तो उस वृक्ष का नाम है खेजड़ी। क्या नाम है, खेजड़ी वृक्ष नाम है, जिसे जाट का वृक्ष भी कहते हैं या उसके अलावा शमी वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शमी वृक्ष भी कहते हैं। वैसे प्रोपेसिस सिनेरेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। राजस्थान का ये कल्पतरु कहलाता है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने में अत्यंत सहायक वृक्ष है, पूजनीय वृक्ष है। इसकी पूजा भी की जाती है और पूजा इसकी कब होती है, तो दशहरा को अश्विनी शुक्ल दशमी को इसकी पूजा की जाती है। और आपको पता होना चाहिए जो शमी वृक्ष, जाट का वृक्ष या खेजड़ी, जिसका मैंने साइंटिफिक नेम बताया प्रोपेसिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, इसकी जो शमी वृक्ष है, इसकी जो पत्तियां हैं भगवान शंकर के पूजन में बहुत उपयोगी हैं। जब रुद्राभिषेक किया जाता है भगवान शंकर का, तो इसकी पत्तियां अत्यंत आवश्यक होती है। जैसे बिल्व पत्र की पत्तियों का हम उपयोग भगवान शंकर के अभिषेक में करते हैं, तो इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो मंत्री जो गिरधर भंडारी थे
महाराजा अभय सिंह ने भेजा, संबंधित वृक्ष है इससे खेजड़ी, तो इसकी लकड़ियों को लेने गए। तो जब लकड़ियों को लेने गए और वृक्षों को काटने लगे तो उस समय इसमें नेतृत्व किसने किया, आगे कौन आया? तो इसमें सबसे प्रमुख भूमिका रही इस आंदोलन में किसकी? अमृता देवी। अमृता देवी ये सबसे मुख्य इसमें आगे थी, नेतृत्व करने में थी, इनकी सबसे प्रमुख भूमिका थी। और अमृता देवी और इनकी 3 बेटियां और अमृता देवी के पति, इन्होंने नेतृत्व किया। लेकिन परिणाम क्या हुआ साथियों? जब वृक्ष को काटा जाने लगा तो चिपको आंदोलन, यानी वृक्षों से चिपक जाना, वृक्षों को अपने बाहों में भर लिया, लेकिन निर्ममता तरीके से वृक्षों को काटने के साथ ही इनको भी काट दिया गया, यानी नृशंस हत्याएं कर दी गई। और केवल इन्हीं की नहीं, इस आंदोलन में टोटल 363 लोगों का बलिदान हुआ। कितने लोगों का? 363 लोगों का बलिदान हुआ। 363 लोग साथियों क्या हुए? बलिदान हुए। अब 363 लोगों का जब इस आंदोलन में साथियों बलिदान हो गया तो यह आंदोलन अपने चरम पर आया। वृक्षों को काटने का था, वृक्षों को काटने के लिए, रोके जाने के लिए प्रयास किए गए थे। लकड़ियां किस लिए चाहिए थी? महल निर्माण के लिए। किसकी लकड़ी? तो खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी के लिए यह आंदोलन चला। अब इस आंदोलन को होने के बाद कुछ समय बाद इस आंदोलन की याद में मेला भी लगता है। क्या लगता है? मेला भी लगता है। और लगता कहां है मेला? तो वहीं लगता है जहां यह आंदोलन हुआ था, खेजड़ली ग्राम में। खेजड़ली ग्राम में, जिसे गुढ़ा बिश्नोई ग्राम कहते हैं, जो कहां पर है? जोधपुर में है। कहां है? जोधपुर में। और एक खास बात है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। ध्यान देंगे, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। और वो कौन सा मेला है? तो आप ऊपर देख पा रहे हैं कि मेला खेजड़ली ग्राम में लगता है। तो विश्व का एकमात्र मेला है जो इस उद्देश्य से लगाया जाता है, जो वो बलिदानी थे या वृक्षों को बचाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहूत दे दी, पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी आहूत दे दी, उनकी याद में यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। प्रश्न यह बनता है कि यह मेला लगता कब है? तो इस मेले का लगने का समय जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी, मेला लगने का समय। मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह मेला लगता है। ठीक है, दशमी आपकी तिथि है, शुक्ल आपका पक्ष है और भाद्रपद यानी ये महीना है हिंदी का, तो इस समय ये मेला लगता है। अगर इसको दूसरे स्तर पर मैं परिवर्तित करूं तो इसी को हम बोल सकते हैं तेजा दशमी। तेजा दशमी आप सभी जानते हैं सांपों के देवता हैं, बहुत लोगों के कुल देवता हैं। ठीक है, तो तेजा दशमी को जो है ये मेला लगता है। तेजा दशमी यानी सर्पों के देवता। ठीक है, तो तेजा दशमी को ये मेला लगता है। अब प्रश्न ये बनता है कि ये खेजड़ली वृक्ष, तो वैसे भारत के अंदर हमारी संस्कृति में पशुओं की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है। अभी आपने देखा कुछ समय पहले बछड़ों की पूजा की गई जिसको बक्षबारस कहा जाता है। आंवले की पूजा की जाती है, केला की पूजा की जाती है। उसी तरह खेजड़ी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। लेकिन पूजा कब की जाती है? तो प्रश्न ये बनता है पूजा दशहरा। दशहरा माने विजय दशमी को। दशहरा अगर दूसरे शब्दों में कहें तो विजय दशमी को, जब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार अभी कुछ दिनों बाद आने वाला है साथियों, तो हम मनाते हैं। रावण का दहन भी किया जाता है पारंपरिक तरीके से, हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दीपावली जो मनाई जाती हो भगवान राम के विजय के स्तर पर मनाई जाती है। तो उसी तरह से दशहरा भी मनाया जाता है। और ये जो दशहरा है ये कब आता है? तो अश्विन शुक्ल दशमी को। कब आता है? तो अश्विन शुक्ल दशमी को जो है ये
पूजा की जाती है। उसके बाद अब आगे हम बात करने वाले हैं कि ये जो मेला है लगता है, लेकिन इसके साथ साथ ये दिवस कब मनाना शुरू हुआ? कौन सा? खेजड़ली दिवस। खेजड़ली दिवस। तो खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। और मनाना कब से शुरू हुआ? तो 1978 से। कब शुरू हुआ? 1978 से इस दिवस को मनाना शुरू किया गया साथियों। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 से मनाना शुरू किया गया। और इतना ही नहीं, इसके लिए, इस बलिदान के लिए पुरस्कार भी जारी किया गया, जिसे अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार भी दिया जाता है। और यह पुरस्कार दिया किनको जाता है? प्रश्न यह बनता है, तो वनों की रक्षा के लिए। किसके लिए? वनों की रक्षा के लिए, या फिर वन्य जीवों। किसके लिए? वन्य जीवों के संरक्षण या रक्षा के लिए। वन्य जीवों के रक्षा के लिए। उसके अलावा अगर कह दें वन्य जीवों के रक्षा एवं किसके लिए? समर्पण के लिए। किसके लिए? समर्पण के लिए। अब वन्य जीवों के लिए जो रक्षा करता है उनके लिए समर्पित है, या उसके अलावा वनों की जो रक्षा करता है। तो ऐसे संगठनों या फिर व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार दिया जाता है। क्या किया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरह से साथियों एक संपूर्ण जानकारी थी खेजड़ली आंदोलन या राजस्थान का चिपको आंदोलन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। खेजड़ली, जिसका मैंने साइंटिफिक नेम बताया प्रोफेसर सिनेरेरिया, और जो यहां पर राजस्थान में विश्नोई समाज है उसका समर्पण बहुत आगे रहा है साथियों। वृक्षों के प्रति या वन्य जीवों के प्रति समर्पण रहा है। अभी भी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक माता है जो विश्नोई समाज से है, जो एक हिरण के शावक छोटे बच्चे को अपना स्तनपान करा रही। तो इससे पता चलता है कि कितना लगाव वनों के प्रति या वन्य जीवों के प्रति है साथियों। तो इससे मेरा मानना है बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। राजस्थान का चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? खेजड़ली आंदोलन। कब यह आंदोलन आरंभ हुआ? 11 सितंबर 1730 को। खेजड़ली ग्राम गुड़ा बिश्नोई ग्राम कहां से आरंभ हुआ? तो जोधपुर राजस्थान में है। उस समय शासक कौन था? तो महाराजा अभय सिंह। हुआ क्यों भाई? तो खेजड़ी के वृक्षों की लकड़ियां नए महल निर्माण के लिए राजा ने मंगवाया था। उनका मंत्री कौन था? गिरधर भंडारी, जो लकड़ी लेने गया था। जिस समय वृक्षों को कटवाने लगा उस समय क्या हुआ? अमृता देवी और 3 बेटियां पति सहित जो है समर्पण कर दिए, बलिदान हो गए। और उस घटना में 363 लोगों की जाने गई या नृशंस हत्याएं हुई। संबंधित वृक्ष खेजड़ी, जाट या समी, जिसको पूजन के लिए उपयोग किया जाता है। मेला खेजड़ली ग्राम जोधपुर में लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है साथियों। इसके अलावा वृक्ष मेला कहीं नहीं लगता है। पशु मेला, अन्य मेला लगते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को यह मेला लगता है। पूजा दशहरा विजयदशमी को किया जाता है, आने वाले समय में होगा। और अश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया, मनाना शुरू किया गया। इसको ध्यान देंगे। खेजड़ली दिवस कब मनाना आरंभ किया गया? तो 12 सितंबर 1978 से शुरू किया गया, जो लगातार 12 सितंबर को मनाया जाता है। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, तो यह वनों की रक्षा या वन्य जीवों के रक्षा एवं समर्पण के लिए संगठनों को या व्यक्तियों को जो इसके प्रतिकार्य करते हैं उनको दिया जाता है। तो साथियों एक सामान्य छोटा सा परिचय था, आप इसको पढ़ेंगे, इसका पूर्ण स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स जो पढ़ाए जाते हैं कंपटीशन के लिए उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। ये आपके साइंस, बायो, जूलॉजी, बॉटनी भी पढ़ा जाता है, साइंस में भी पढ़ा जाता है, एसएसटी में भी पढ़ा जाता है, जीके में भी पढ़ा जाता है। तो साथियों इसको जरूर पढ़ें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार साथियों। नेक्स्ट वीडियो लेकर के मिलते हैं अगले क्रम में।